नहीं, ये सब पखंड चल रहा है। हम भक्ति कैसे करें, भजन कैसे करें हम ये, अरे जिसने करना है, प्रहलाद ने पूछा क्या था, मीरा ने पूछा था, धन्य, अरे धन्य जट को पकड़ लो, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो उसको मिल। ये देखो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी चतुर भी है और भोले भी है। वो कहते हैं मूर्ख का मैं दास हूँ, चतुर का मैं बाप। ये जितने घूम रहे हैं ये सब ठाकुर को पाना नहीं चाहते, कोई ना कोई पाप किया है उसको छुपा, अपना किताब बना दिया है, पहले निकुंज फिर नित्य निकुंज। अबे ऐसा कुछ नहीं, आशीरी जी बिना पात्र देखे ही आपको नित्य निकुंज पहुंचा देगी, लेकिन डिमांड नहीं खत्म हो रही हमारी यार। निकुंज तक पहुंच जाएंगे फिर नित्य निकुंज जाएंगे, डिमांड होनी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए नित्य निकुंज निकुंज, वो हमें नहीं चाहिए तेरा नित्य निकुंज। हम यहाँ बैठे हैं राधा, ठाकुर जी के ग्वाल ने मुख में कड़ी डाली, ठाकुर जी ने मारा और मुख से कड़ी खा गए। और इतना बड़ा हमारा भगवान, उसको भगवान मानोगे तो कष्ट में आओगे, उसको अपना मान को, माँ अपनी नहीं है। और ये फील होना चाहिए, ये नहीं कि भैया चलो कह दे माँ अपनी नहीं, प्यो अपना नहीं, ये फील हो जाएगा। लेकिन परिक्रमा, राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को श्री ब्रज बरसाना धाम से। और जैसा आप सभी भक्तों को पता है कि अभी पावन पुण्य अधिक मास चल रहा है, उसी में जो संतों की सेवाएं चल रही हैं लगातार, स्पेशली परिक्रमा मार्ग में जो प्याऊ की सेवा है, लस्सी इत्यादि की सेवा जो चल रही है लगातार श्री जी के प्यारे भक्तों द्वारा, और संतों को भोजन प्रसादी राशन इत्यादि की सेवा अधिक मास में अधिक करनी चाहिए, इसीलिए ये महीना श्रेष्ठ होता है, पुरुषोत्तम मास। और आज संत यात्रा में आपको एक और संत बैरागी संत के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, जो महाराज जी इन्हीं एकांत स्थानों में रह के ही साधना करते हैं, और उनके दुर्लभ दर्शन, और कैसे वो ब्रजधाम आए, उसके बाद में कैसे श्री जी ने कृपा की, कैसे उनको जो परम गति है श्री जी की वो प्राप्त हुई, सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। और अभी देखो, अभी सुबह के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन जो सूर्य भगवान की तेज है ना, वो अपने पूरे वेग पे है इस समय। ब्रजधाम में भी बहुत भयंकर गर्मी इस समय पड़ रही है, इसीलिए संतों की कुटिया पे राशन इत्यादि उन्हीं की कुटिया पे पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि संत भगवान ऐसे समय में माधुकरी भी कम ही निकल पाते हैं, क्योंकि 9 बजे से ही 8 बजे से ही अत्यधिक मात्रा में धूप रहती है। आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, कैसा अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। काफी लंबे समय बाद महाराज जी के जय जय हो। अरे अरे प्रभु जी, प्रणाम नहीं करते ब्रजवासी, जय हो। देखो ब्रजरज में ही बैठे हैं, बढ़िया, सबसे शुद्ध, सबसे महाराज जी खूब दर्शन हुए। हम तो यहाँ पता लगाते लगाते आपके विषय में पता चला था कि महाराज जी आए, तो थोड़ा सा मैंने कहा हमें भी दर्शन हो जाए। तो फिर 1-2 भैया मिले, उन्होंने बताया कि भैया इधर गए सुबह के, तो आपके दर्शन हो गए। जय श्री राम। और बताइए भगवान सब। बहुत बढ़िया। बस आज यहाँ क्यों, विशेष कारण क्या है विराजे हुए आप? इतनी धूप है, चारों तरफ बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, क्या विशेष कारण है? एकांत में, बिल्कुल बिल्कुल एकांत है यहाँ तो। देखिए ऐसा है, जब राधा कृष्ण के स्वभाव का पता लग जाएगा तब राधा कृष्ण आपको स्वयंभू ही मिल जाएंगे। क्योंकि काम चल रहा है शरीर का, शरीर से सारे काम हुए जा रहे हैं, नाम भी चल रहा है, जाप भी चल रहा है, परिक्रमा भी चल रही है, सब काम शरीर से होता है। और शरीर का इस लाइन में काम ही नहीं है, इस लाइन में काम है मन का। बहुत सुंदर। और मन, जब तक मन आपका, और मन कब समझेगा मन क्या है? मन कहते सभी इंद्रियों में ठाकुर जी ने कहा मैं मन हूँ। और अगर मन ही लग गया ठाकुर की तरफ, वो कब लगेगा? क्योंकि वो तब लगेगा जब हम शरीर को छोड़ के ठाकुर के मन को पकड़ेंगे। अब मन कब पकड़ेगा? मन तब पकड़ेगा जब स्वभाव पता लगेगा। स्वभाव क्या है? अब इतनी टेंशन, इतने गुरु, इतने पीर, इतने फकीर, इतने बड़े बड़े संत, इतने ग्रंथ, लोग पागल हो गए, पेच हिल गया सबका। कौन सी पढ़े? रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, महापुराण पढ़े, किसी संत के पास जाएं, उसके पास जाएं, सबके पास चले गए, अपने पास नहीं गए। वाह,
दिल के पास जाओ, बहुत दिल का मामला है दिल पर। जब आप दिल के पास जाओगे ना, तो वो कहाँ बैठा है, वो आपके दिल में बैठा है। अब आप किसी के पास चले गए, उसका भाव हो रहा है, आप उसके भाव पे आप अपना भाव जोड़ लोगे तो कुछ हासिल नहीं। सत्य। आपको अपना भाव जगाना पड़ेगा, अपने दिल से पूछो। अब जब प्रेमिका को प्रेम करना है अपनी प्रेमिका से, तो वो पूछने तो ना जाता है किसी से, या किसी शाहूकार से पूछने जाएगा मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम कैसे करूं? नहीं, ये सब पखंड चल रहा है। हम भक्ति कैसे करें, भजन कैसे करें? हम ये, अरे जिसने करना है, प्रहलाद ने पूछा क्या था, मीरा ने पूछा था, धन्य जट को पकड़ लो। उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो उसको मिल। ये देखो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, ठाकुर जी चतुर भी है और भोले भी है। वो कहते हैं मूर्ख का मैं दास हूँ, चतुर का मैं बाप। ये जितने घूम रहे हैं, ये सब ठाकुर को पाना नहीं चाहते। कोई ना कोई पाप किया है, उसको छुपाने के लिए अब गिल्टी है, तो उसको कोई संत ढूंढ रहा है, कोई माला जप रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है। तो अब बात ये आ गई कि माला नहीं करनी चाहिए, परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। माला तो पागलों की तरह करो, परिक्रमा पागलों की तरह करो। जब तक आपको ठाकुर जी नहीं मिलते, श्री जी नहीं मिलती, पागलों की तरह जहां से जहां मिलता है वो करते चलो, जहां तक वो नहीं मिलती। लेकिन आपके मन में उत्तेजना हो, व्याकुलता हो, बिना व्याकुलता जा रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, वाह जी वाह। पहले ऐसे करते हैं, अब गोवर्धन की टिक्की खा के, लस्सी पी के, फिर रास्ते में खाते खाते पूरी मंडली के साथ परिक्रमा कर ली, और 10 साल हो गए, हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? व्याकुलता। आप ये सोचो कि मैं टिक्की खाने लगा हूँ, तो आधी टिक्की ठाकुर को खिलाऊंगा। अगर जिस दिन ये व्याकुलता आ गई, तो ठाकुर जी आपको मिल जाए। अब ठाकुर जी श्री जी का स्वभाव समझो। वो स्वभाव कहते हैं कि भाई जन्मों जन्मों की तपस्या करो, नहीं मिलूंगा, जाओ। अब वो उनका राज है, श्री जी नहीं मिलेंगे, जाओ। अब उनका स्वभाव बदलोगे तुम लोग? क्या इतनी तुम्हारी हिम्मत? वो कहते नहीं मिलेंगे। किस बात पे मिलेंगे? ना जाने किस बात पर वो रीझ जाए, गुणों की बात छोड़ो, अवगुण पर ही शायद रीझ जाए। कोई इतने तपस्वी बैठा उसको नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं कर रहा उसको आगे मिल गई। तो ये क्या, ये लॉजिक क्या है? लॉजिक बच्चों यही है, सिंपल सा। जो समझ जाएगा समझ जाएगा, तो जो नहीं समझा तो फिर भटको। अरे बड़े बड़े ऋषि पुरी भटके हैं, पता है आपको? बड़े बड़े ऋषि पुरी जिनका आज नाम भी, वो भटक के फिर आए बरसाना। फिर जब आए, फिर पता लगा यार तो भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ देखो, पापी हो, अवगुणी हो, रोगी हो, भोगी हो, जैसे भी हो, अपने ठाकुर और श्री जी के सामने जैसे हो वैसे चले जाओगे। लो जी मैं ऐसा हूँ। माँ क्या कभी कहती है मैं अपने स्तनों से दूध तब पिलाऊंगी जब ये नहा के आएगा? अब बच्चा चिक्कड़ में है, जैसा मर्जी है, माँ बच्चे को उठाती है, स्तनों से दूध पिला देती है। अगर माँ ही कह दे कि पहले नहा के आ, तो फिर ऐसी माँ नहीं हो सकती। पुत्र पुत्र हो सकता है, माता को माता। अब जब श्री जी ने अपनी करुणा का एक छोटा सा अवतार माता बनाई, तो उससे हमें समझाने के लिए कि माँ कभी ये नहीं देखती कि बच्चा कैसा है। अपना बच्चा चाहे खून भी कराए, माँ कहती है नहीं 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 नहीं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इतनी करुणा भरी हुई है। तो महाराज वो क्या है? वो प्रेरणा है कि माँ क्या है, तो श्री जी क्या है? भैया श्री जी मिलेगी तब से, जब नहीं तो फिर क्या तप जप नहीं करना चाहिए? तप जप करना चाहिए, लेकिन उसका जो मोटो है वो ये होना चाहिए, व्याकुलता, कि मेरी श्री जी कहाँ है, मेरे ठाकुर जी कहाँ है। मेरा तप में ध्यान नहीं लगता, लेकिन अगर इससे वो मिल जाएगी तो मैं ये भी कर लूंगा। अरे अगर वह जाप से मिलती है तो मैं ये भी कर लूंगा। असल मुक्ति वृंदावन और बरसाना को आज ढोंग बना दिया गया। अरे ये प्रेम की भूमि है, इसको तप भूमि बना रहे हो, इसको योग भूमि बना रहे हो, इसको योगी भूमि नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरे पार। पहली बात, जो सतयुग में हजारों सालों में मिलता था, द्वापर में करोड़ों सालों में, यहाँ पे पल में मिलता है। और पल में क्यों मिलता है? मूर्खों का, ये मूर्खों के लिए, पागलों के लिए बनाई। यहाँ योगी और बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी हाथ जोड़ के उदो जैसे चले गए, यहाँ फिर वही टेंशन डालती, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। अरे ब्रज में वो आता है जो सब जगह से हार चुका है। अगर वो हारा हो ना होता तो पहले ही वो जहाँ तप कर रहा करो, यहाँ पे आके केवल प्रेम जागृत करो। प्रेम कैसे जागृत होगा? अरे महाराज ब्रजवासी ने मुझे गलत बोल दिया, अरे मैं नहीं मधुकरी करूंगा, अरे मैं तो अमीर हूँ, मैं तो ये हूँ। अरे अपना अहम छोड़ के किसी ब्रजवासी के घर बैठ जाओ, बाहर उसको मधुकरी दे दो। अगर उसने मधुकरी दे दी तो तुम्हें श्री जी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि मधुकरी से अहम खत्म हो जाएगा।
और अहम कदम होगा, इन ब्रजवासियों को प्रेम रिटर्न गिफ्ट में मिला है श्री जी की कृपा से। ये ब्रज में है, ब्रज से बाहर माया का प्रभाव है। बाहर बैठोगे माया की गोद में, ब्रज में बैठोगे श्री जी की गोद में। जब ब्रजवासी से मांगोगे ना टूकर, वो टूकर देगा। और कहीं तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य जाग गया तो वो टूकर के साथ 2-3 गालियां दे देगा। और अगर उसने 2-3 गालियां दे दी तो फिर तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और फिर उसी दिन ही श्री जी मिल जाएंगे। इस कारण सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई डिप्रेशन में नहीं आना, कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचना, हाय 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 मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे ठाकुर जी श्री जी का तप करूंगा, कैसे मिलेंगे। जो भी हो श्री जी ने बनाया है, यहाँ आओ, प्रेम से किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ और कहो अरे चलिया ये सब तो तू ही करा रहा है और मुझे तेरे से प्रेम है, मैं बैठा हूँ, हाँ मैं हूँ पापी, ये मैं कह रहा हूँ। संत सुन तो नहीं हूं मैं, संत मैं बनना ही नहीं चाहता। संत मैं तब बनूंगा जब मुझे किसी चीज का लोभ हो। अरे राधा कृष्ण की भक्ति करनी है, क्यों करनी है? नित्य निकुंज चाहिए। क्या चाहिए? नित्य निकुंज चाहिए। आगे ना डिमांड चाहिए, किसी को पूछ लो बड़े बड़े को, क्यों राधा कृष्ण की भक्ति क्यों करनी है? इस संसार से छूटना है, संसार दुखों का घर है, श्री जी के पास जाना है। क्यों जाना है? वहां सुख है, आनंद है, आनंद चाहिए भाई। प्रेम में आनंद है ही नहीं, प्रेम कभी आनंद मांगता ही नहीं है, इसमें रोने में आनंद है। अब आप कहोगे रोएंगे, इसमें रोना ही रोना है, इसमें रोना ही रोना है, लेकिन वो रोने में आनंद है। सबको इसलिए नहीं मिल रहे, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि या छोटे से छोटा बच्चा बालक, आप सबको इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि कोई ना कोई डिमांड है। जैसे राधा कृष्ण निकुंज, अच्छा इसको एक सिलेबस बना दिया, एक ना इसको पता क्या बना दिया, पढ़ाई बना दी गई है, इसको एक अपना किताब बना दिया है। पहले निकुंज फिर नित्य निकुंज। अबे ऐसा कुछ नहीं, श्री जी बिना पात्र देखे ही आपको नित्य निकुंज पहुंचा देगी। लेकिन डिमांड नहीं खत्म हो रही हमारी, या निकुंज तक पहुंच जाएंगे फिर नित्य निकुंज जाएंगे। डिमांड होनी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए नित्य निकुंज निकुंज, वो हमें नहीं चाहिए तेरा नित्य निकुंज। हम यहाँ बैठे हैं, राधा राधा, आंख में से आंसू होने चाहिए। कैसे आंसू होने चाहिए? कृष्ण बन के, राधा। अब कृष्ण बन जाओ, राधा राधा, फिर कृष्ण, उस टाइम राधा बन जाओ, और राधा बन के कृष्ण को रिझाओ, कृष्ण बन के राधा को रिझाओ। आंख में से आंसू संसार के भले के लिए निकलते रहे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन भैया राधा कृष्ण प्रेम करना है, जागृत करना है, गुरु बनाना है, नाम दीक्षा लेनी है, जब ये सब हो जाएगा, लेकिन आखिरी दम तक कुछ नहीं मिलता, उसका कारण आपको पता लगाओ। मन में एक डिमांड है कि भाई इस संसार से छूट जाएंगे, संसार में रहो, कष्ट सहो, जितने वो देना चाहते थे वो देगा, कभी भी नहीं देगा। ठाकुर जी श्री जी कभी भी कष्ट, वो सिर्फ इम्तिहान देखते हैं कि ये कब तक डोलेगा। देखो वो देखते हैं, अगर तुमने कह दिया ना कि श्री जी के होते हुए विश्वास है नहीं और घूम रहे हो, अगर विश्वास है ना कि श्री जी बैठी है, 12 सांप आएगा काटेगा, लेकिन वो भी अमृत बन जाएगा, तो बन जाए। इसलिए विश्वास अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आप केवल प्रेम कीजिए, इसको एक सिलेबस, एक पढ़ाई, डिप्रेशन, टेंशन मत डालिए, और इसको लालच से निकलिए कि हमें कुछ चाहिए। ठाकुर जी श्री जी को सभी इसलिए भाग रहे हैं कि कुछ चाहिए, जिस टाइम कुछ नहीं चाहिए उस टाइम सब कुछ मिलेगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सत्य प्रभु। यही काफी संत ने भी बताया महाराज जी ऐसा कि तो जहाँ डिमांड होती है ना वहाँ प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो निस्वार्थ रहता है ना। प्रेम का मतलब ही देखो, प्रेम है ना जो, ये श्री जी की जन्मों जन्मों की हुई तपस्या का फल होता है। अब जब जन्मों जन्मों की हुई तपस्या का फल आप ये वाणी के द्वारा बताया जा रहा है जी, कि जिसको मिल गया फिर वो ही बता सकता है। इसको पढ़े लिखे या पढ़ के या आप नहीं बता सकते। बिल्कुल, कोई गुरु आपको हाथ रख दे, वो अपनी शक्ति से आपको बता दे तो बता दे, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की तपस्या है। आप देखो ब्रजवासी है ना, वो तप देखो, भजन आप देखो, किसी तप नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, वो घूम रहे हैं, ढोल रहे हो, ठाकुर जी उनके पीछे ढोल रहे। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही आप लोगों को। अरे ठाकुर जी सुनो, ये कॉलर से पकड़ो, गले लगा लो, और अगर धूप जगा दी, और अगर आपने मोमबत्ती जगा दी, आपने दिया जगा दिया, थाली जला दी, तो महाराज ठाकुर जी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको फिर पता क्या है, वो भी भगवान बन के बैठ जाए, चतुर्मुखी पढ़ के बैठ जाएगा।
8 भुजी बन के बैठ जाएगा, बेकार रूप बन के बैठ जाएगा, फिर मनाते रहना, फिर सारे जन्मों जन्मों मनाते रहना। सिंपल सी बात है, जैसे ग्वाले थे, गोपियां थी, महाराज मुख में, अरे ठाकुर जी के ग्वाल ने मुख में कड़ी डाली, ठाकुर जी ने मारा और मुख से कड़ी खा गए। और इतना बड़ा महाराज भगवान, उसको भगवान मानोगे तो कष्ट में आओगे, उसको अपना मानो, को माँ अपनी नहीं है। और ये फील होना चाहिए, ये नहीं कि भैया चलो कह देखो माँ अपनी नहीं, प्यो अपना नहीं, ये फील हो जाएगा। लेकिन परिक्रमा, भजन, खाना, ये तब तक पागलों की तरह करना पड़ेगा। मेरी बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा परिक्रमा मत करो, माला मत करो, ये पागलों की तरह करना पड़ेगा। ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, समझ रहे हो, ड्रामा कि चलो ऐसा है, दिल्ली रहते हैं, चलो 5 दिन ऐश करते हैं, वाटर पार्क होते हैं, शनिवार को छुट्टी है, चलो शनिवार को उधर की परिक्रमा करा, जितनी मर्जी सारी जिंदगी करते रहो। अरे वो बड़ा तेज है, पागलों की तरह घर से भाग जाओ, नौकरी छोड़ाओ, कुछ छोड़ोगे तो कुछ पाओगे। ऐसे नहीं हो, वेला नहीं है कि चलो जी नौकरी भी कर ली, पैशन भी आ रही है, अब बूढ़े हो गए चलो अब राधा कृष्ण को पा लेते हैं। मिले वो तब भी जाएंगे, लेकिन तब वो आनंद नहीं आएगा जो आपको अभी आ जाए। सब कुछ छोड़ के भाग के आ जाओ। अरे वो बैठे हुए, वो कह रहे वाह जी वाह, ये मुझे मिलने आए हैं, लेकिन वो दिखेगी व्याकुलता, बस आंसू आ नहीं रहे। नाम जाप चल रहा है, जन्मों जन्मों से कोई फल नहीं प्राप्त। महाराज नाम जाप चल रहा है, कोई अनुभूति नहीं होती। राधा 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 राधा, इसमें कमी कहाँ आ रही है? राधा नाम में पागल, व्याकुलता। अब जे मेरे मन में व्याकुलता हो, राधा 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 खाए राधा राधा, आधे घंटे में प्राप्ति, 5 मिनट में प्राप्ति, जन्मों जन्मों से जिनको नहीं मिल पा रहा। लेकिन हमने क्या बना लिया? हमने रूटीन बना ली 4 बजे चलो नहाया धोए, 6 बजे तक जाप करेंगे, राम 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 राम, दिमाग घूम रहा है, राम 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 राम, आलू वाला पराठा खा लेंगे, मक्खन नहीं है, मक्खन भी मंगा लेंगे, राम 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 राम। बच्चे चले गए स्कूल, अच्छा ठीक है चलो राम 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 राम। आज मेरी बीवी भी अगर जिंदा होती तो कितना अच्छा होता है, राम राम राम। लो जी 6 बज गए, ये 2 घंटे जाप किया उसने, उस 2 घंटे में कितने टाइम इसको व्याकुलता हुई। ध्यान लगना छोड़ो, ध्यान तो हमारा ऋषियों का लगता है, संतों का लगता है। आप ये सोचो व्याकुलता कितनी हुई कि ये राम राम राम, ये राम है कौन, ये मिल क्यों नहीं रहा? इतना जाप कर लिया है। जैसे प्रेमी को प्रेमिका चाहिए, भोगी को भोग चाहिए, अपना शराबी को शराब चाहिए, अपना मछली को जब पानी से बाहर निकाल दो वो तड़पती है, व्याकुल होती है, वैसा व्याकुलता आ गई तो श्री जी में थी। और जब तक आंख में से आंसू नहीं आ रहे, हा आंख में से आंसू, राधा, और ब्रज में महाराज पेड़ों से लग के रो नहीं रहे, राधा कृष्ण एक गुप्त प्रेम। इसका जब एहसास होगा ना आपको, तो आपकी आंख में से आंसू निरंतर निकलेंगे, ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और राधा कृष्ण केवल राधा कृष्ण कह के बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, कृष्ण र कह के मूर्छित हो जाते हैं, और जन्मों जन्मों तक केवल 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 एक दूसरे से विरह में रोते रहते। अब किसी ने कहा कि राधा कृष्ण रोते क्यों है, क्या ये विरह का प्रेम है? कौन है राधा कृष्ण? तू है, मैं हूं, मैं तो पापी हूँ, पापी, भोगी, रोगी, योगी, तपस्वी, महाराज बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा चोर, ठगी, ये सब कौन है? सब राधा कृष्ण है। अरे इस दुनिया में सब कुछ राधा कृष्ण है, सब में वो है, बस ऐसे देख रहे हैं, कभी निकाल के दिल की तरफ देखो, वो बैठे हुए। इसलिए डिप्रेशन निकाल दो कि पाप किया, ये सब देखो, सबकी माफी मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होगा, बस आ जाओ श्री जी के सामने जैसे वैसे। ये नहीं कि महाराज 10 लाख की करप्शन की तो यहाँ आगे 2 लाख का भंडारा लगा दिया तो श्री जी खुश हो गई। ये तो श्री जी समझ जाएंगे कि फ्रॉड है। 10 लाख का फ्रॉड किया, 10 लाख का श्री जी के सामने आके कह दो, श्री जी 10 लाख का फ्रॉड करके आओ, लेकिन अब आपकी शरण में आ गए, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर रिजेक्शन चाहते हो तो झूठे फ्रॉड बन के बताना। और एक बात, जब तक आंख में से आंसू रो के पुकार दो, रो के। अच्छा देखो कितने लोग रो रहे हैं, आप निकलो चलो ब्रज में आ जाओ, ब्रज में आगे देखो परिक्रमा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, देखो कितने के आंख में आंसू और व्याकुलता। जिसके आंख में आंसू हो, व्याकुलता हो,
उसको राधा कृष्ण मिलेंगे। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि आपको राधा कृष्ण मिल जाए। अंदर की बात बताई जा रही है कि मिलते कैसे, व्याकुलता से, क्योंकि वो पागल तो है नहीं। वो कहेंगे जी यार चलो यार परिक्रमा लगा के जल्दी से जल्दी पप्पू लस्सी तक पहुंच जाए, बैठ के 2 लोगों को कहेंगे हमारे पाव कर और लस्सी पियो और आ जाओ। ये चल रहा है तो सच नियत बता रहे हैं, कुछ मत सोचो, केवल आंख में से आंसू और व्याकुलता श्री जी मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत आनंद एकदम। और बताइए भगवान। प्रभु जी और जी जी हाँ जी बोलिए आप। नहीं बताइए, आप बोलिए। ऐसा है, श्री जी दया का सागर है, कृपा का सागर है, जी समझे। तो हम उनके बालक हैं, जी आप भी, हम भी, ये भी, जी। हम सब उनके बालक। जब तक हमें कष्ट है, हमें कष्ट तब तक है। हम प्रेम में एक बात और कह देते हैं कि भाई जितना कष्ट है तू दे दे, हम सह लेंगे। जी। ये प्रेम की एक निचली सीढ़ी है। ऊपरली सीढ़ी क्या है? अरे जब मेरी माँ के पास रूह अफ़ज़ा का शरबत है, मुझे प्यास लगी है, मैं कहूँ मुझे तड़पा ले जितना तड़पा रहा है, बस पिला रूह अफ़ज़ा, तो ये क्या, ये मूर्खता नहीं? ये मूर्खता है। रूह अफ़ज़ा पड़ा है, माता बैठी है, ये भी पता है कि माता दयालु कृपालु है, अरे मुझे प्यास लगने से पहले ये पिला देगी, लेकिन मन में भाव क्या है? मुझे तड़पा, जितना तड़पा सकती है तड़पा, मैं प्यासा मर जाऊंगा, कोई बात नहीं। ये एक अपना अनएजुकेशन और अननॉलेज है। पहले नॉलेज कम है, क्योंकि प्रेम में क्या है, अगर आपको प्यास लगी है, माता के पास रूह अफ़ज़ा है, तो आपको प्यास लगने से पहले श्री जी रूह अफ़ज़ा प्रकट कर देगी। अगर आपकी अवस्था वहां तक पहुंच गई, अगर आपको विश्वास हो गया, लेकिन आपको विश्वास क्या है, ओ ले मैंने तो यार संत का अपराध कर दिया था, मैंने तो यार अपना प्याज लहसुन खाता हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो झूठा हूँ। ये सारी चीजें माया है। माया क्या है? माया का काम है कंफ्यूजन, दिमाग को कंफ्यूज करके मन में से श्री जी का विश्वास कम कर देना, किसी भी प्रकार, किसी भी, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा पाप हो, अगर मन में विश्वास है ना कि ये श्री जी माया के थ्रू, ये श्री जी का ही कोई चाल है, मुझे मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी। और अगर मन में ये है, जिसको कंफ्यूजन है, जिसको कंफ्यूजन है, उसमें मन में विश्वास नहीं जागेगी, और जिसके मन में विश्वास नहीं जागा, प्रेम कहां से जागेगी? श्री जी बैठी है, सिंपल सी बात समझ लो कि वो करुणामयी है, बात खत्म। और फिर अगर रोना है तो फिर रोई जाओ, पिटी जाओ, फिर सारी जिंदगी कष्ट आएगा, दुख आएगा। फिर क्यों आएगा? क्योंकि तुमने माना हुआ है। माना किसने? माया ने। श्री जी कह रही है मैं दयालु हूं, श्री जी साक्षात कह रही है कृपावान। अच्छा, लाडो रानी को क्या कहते हो? बरसाने को क्या कहते हो? कृपा बरस रही है, कृपा बरस रही है। जब श्री जी ने कह दिया कृपा बरस रही है, तो तेरा गंदा मन तुझे क्यों विश्वास दिला रहा है कि भाई मैं तो महाराज श्री जी के पात्र नहीं हूं? ये सारे चोर हैं। इसको कहते हैं चोर। जिसने पैसे की चोरी की वो चोर नहीं है, ये चोर है जो श्री जी को मिलना नहीं चाहता। क्यों? मैं बैठा हूं, मेरी माता बैठी है, सब हमेशा एग्जाम्पल लेके समझा करो। मेरी माता बैठी है, मैंने क्या किया, एक लड़के के साथ मेरा लड़ाई हो गई, गलती मेरी थी, तो मैं अपनी माता के साथ जाऊंगा, मैं सीधा गले लग जाऊंगा। मुझे पता मेरी माता है, मैं ये नहीं सोचूंगा ये लड़ाई हुई मेरी माँ मुझे घर से निकाल देगी, मुझे पता मेरी माता है। समझ? गिल्टी भी हो, अगर मन में कोई ऐसी चीज भी हो, विश्वास नहीं कम होना चाहिए, श्री जी मिल जाएंगे। श्री जी पे पूर्ण विश्वास है। और जब तुम्हारे पाप पुण्य से ऊपर निकल कर तुम्हें श्री जी पे विश्वास हो जाएगा, श्री जी मिल, व्याकुल, बात खत्म। कुछ इतना टाइम है नहीं, इतनी बात कर दी मैंने। आप लोगों को इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि व्याकुलता नहीं है, और व्याकुलता इसलिए नहीं है क्योंकि आप खुद को पापी समझ रहे हो और टेंशन में हो, और बड़े बड़े संतों पीरों फकीरों को सुन रहे हो जो खुद कंफ्यूज है, जो खुद कह रहे हैं जी महाराज पता नहीं क्या करने से मिलेगा। दिमाग है, दिमाग, ये दिमाग की गेम ही नहीं है, दिमाग है पागल, ये दिमाग पागल है, ये दिमाग की गेम ही नहीं है। खाना बनाना है तो सुबह आटा गूंदना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम श्री जी को पाना चाह रहे हैं। श्री जी को पाना पड़ेगा तो पहले ये करना पड़ेगा, पहले श्री जी को पाना है तो पहले व्याकुल होना पड़ेगा। श्री जी को पाना है तो बुद्धि खत्म करके मन से चलना पड़ेगा। मन क्या है? मन ये है कि भाई मेरा एक बच्चा है, वो महाराज 8 साल में मर गया, तो महाराज मुझे पागल हो गया, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है।
फिर वो बुद्धि से सोचेगा कि महाराज क्या करूं, कैसे मिलेगा, ऐसा करता हूँ, भंडारा लगा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, नहीं वो पागल हो जाएगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। बस जब जब व्याकुलता आएगी तभी मिलेगा। बड़ा आसान मार्ग है, सुंदर और लेकिन क्या करें लोगों को श्री जी ने हमारे, अब श्री जी अगर बुलवा रही है तो समझ जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा जियो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मन श्री जी की ओर होना चाहिए, हृदय श्री जी की ओर होना चाहिए। हमारा कितने प्रकार का भोजन है, 56 प्रकार के तो भोग लगते हैं, सुंदर सुंदर मुकुट है, ये चीजों से निकलो, सुंदर डालो, सुंदर खाओ, सुंदर रहो, सब कुछ सुंदर करो। लेकिन हम सुंदर नहीं खाएंगे, सुंदर नहीं रहेंगे, सुंदर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बुद्धि से पाएंगे। तो बस जैसे मर्जी रहो, लेकिन ब्रज छोड़ के मत जाओ। अच्छा एक पॉइंट और है, बरसाना ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहिए। कोई प्रश्न है कि महाराज ब्रज छोड़ना चाहिए कि जहां रह रहे हैं वहां रह के ही श्री जी को पाले? कहाँ रह रहे हो, है क्यों पागल बनाया दुनिया को? कहाँ रह रहे हो? कष्ट में, दुख में, पाप में, घृणा में, माया की गोद में, जहाँ दुख ही दुख है। हाँ खुद तो बरसाना में बैठे हैं और तुम्हें कह दे कि जाओ जहां बैठे हो वहीं बैठ के करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे, अगर किसी संत ने भी तुम्हें ऐसा कह दिया है तो कोई पाप ही होगा जो तुम ये बात सुन पाए। किसी बुलवा तो किसी की मत सुनना, चुप करके बरसाना आ जाओ। क्यों? जहां बैठे हो ना वहां भजन करना पड़ेगा। भजन तुम भजन करोगे या हम भजन करेंगे? अब हमारे बस का नहीं है, भजन करो, राधा राधा राधा, माँ आ जाएगी, पिता आ जाएगा, बिल आ जाएगा, बच्चे का इंजेक्शन का टाइम आ जाएगा, बीवी का सूट लेने का टाइम आ जाएगा, सीरियल आ जाएगा, खाना आ जाएगा, भोग आ जाएगा, रोग आ जाएगा, योनि बीत जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। कंफ्यूजन यही रह गई। बरसाना जाते, बरसाना रह लेते, बरसाना प्लाट बना लेते। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, वृंदावन में जाओगे तो वहाँ आधुनिकता जरूर दिखेगी। खैर वृंदावन कहाँ में मालूम नहीं, लेकिन बरसाना में आओगे अभी आधुनिकता है नहीं इतनी। देखो अभी खाली पड़ा है। यहाँ पर श्री जी ने बनाया है भक्तों के लिए कि भाई खुली हवा है, खुला खाना पीना है, भूख लगी इनके दरबार में चले जाते हैं, मधुकरी इन्होंने दे देनी, खा लेना है और श्री जी ने मिल जाना है। और जो चाहते हो, जिस प्रकार का चाहते हो वैसा काम हो जाएगा, जादू। यहाँ पे आके छोड़ दो माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चे सब छोड़ दो, ब्रज में आ जाओ, वास कर लो। क्यों? क्योंकि माँ बहन भाई बच्चे ये सब आ जाएंगे। श्री जी पता क्या कहती है? छोड़ना किसी को नहीं, पकड़ो। छोड़ना क्या है? छोड़ना हृदय से होता है। अब यहाँ बैठे हैं, अब ध्यान है बच्चे की तरफ, ध्यान है घर के पाव भाजी की तरफ, तो फिर ये छोड़ना तो ना हुआ। छोड़ना ये है कि उनको छोड़ के आ जाओ उनके भले के लिए, कि अगर मैं छोड़ आया हूँ तो श्री जी इतनी कृपा करेगी कि वो भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, पूरा मोहल्ला आ जाएगा, पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड आ जाएगा। श्री जी पे विश्वास तो करो। बरसाना छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये एक प्रश्न बड़ा ही क्रिटिकल है। क्या यहाँ संत वास ही करे? जो संत है यहाँ जो आ गया वो संत बन जाएगा। बस सब छोड़ के यहाँ आ जाओ। बहुत सुंदर प्रभु जी, खूब आनंद। अब लोग पूछते हैं जी महाराज जी, अब श्री जी के पास आते हैं, संतों के पास आते हैं, तो हमारा देखो एक माता के पुत्र को कैंसर है, कैंसर है, वो मेरे पास आए। हाँ ठीक है, बताया था उन्होंने। हाँ जी जी। मेरे पास आए, वो कहे जी महाराज जी मेरे पुत्र को कैंसर है जी। तो मैं उसको भाषण देना शुरू कर दूं। देखो गल करो प्रैक्टिकल, बात करो प्रैक्टिकल, चाहे मृत्यु आ जाए चाहे जीवन, ये तो पल भर का हंसने की बात करो प्रैक्टिकल। अब उसको कैंसर है जी, आप श्री जी के कृपा पात्र हो, श्री जी दयावान है, श्री जी कृपावान है। कैंसर किया श्री जी ने, ठीक करेगी श्री जी, क्योंकि श्री जी के ऊपर ये सारी सृष्टि वही चला रहे हैं। इतनी बुद्धि रखो। अब वो आगे कहते मुझे कैंसर है जी मेरे बच्चे, तो महाराज जी अब मैं भी उसको बाकी के संतों की तरह, बाकी जैसे ऋषि मुनि है जैसे वैसे कह दूं कि भाई कैंसर है बेटा, तो ये तो बेटा है ही दुख, खाली यहाँ दुख आएगा ही आएगा, ये तेरी आंखों के सामने मर जाएगा और तू तड़पती रह जाएगी। तो फिर काहे की श्री जी भी, काहे के ठाकुर जी, जाओ अपन कम करो, करियाना जेड़ा करता करियाना करे, जूस जो बना रहा जूस बनाई जाए, जो काम करता फिर करी जाओ। अगर चीनी की फैक्ट्री में अगर चीनी नहीं मिल रही तो फिर खाओ नीम। फिर चीनी की फैक्ट्री में क्यों आना? पागल, बुद्धि भी लगानी है, पागल भी नहीं होना बिल्कुल।
श्री जी के घर पे आके भी अगर कृपा नहीं मिल रही, अब एक दुखी वो आ रहा है, कह रहा है जी मैं ठीक कैसे होगा जी? कैंसर, ट्यूमर, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग, जिसको बच्चा नहीं हो रहा उसके बच्चा सब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अगर श्री जी ने किसी संत के मन में भाव ला दिया कि यार ये तो अगर दुखी आए तो ये सुखी होके जाए, और अगर ये सुखी होगा तो महाराज क्या सुखी होने से विश्वास जागेगा? नहीं, सुखी होने से कभी विश्वास नहीं जागता, सुखी होने से केवल लालच जागता है। तो फिर ये ठीक क्यों हो? ठीक इसलिए हो क्योंकि संत के मन का भाव है कि महाराज ये अगर आया है तो श्री जी किसी का दुख देख नहीं सकती, ये बात उसको ठीक करेगी। जो मांगने आया वो तो लालची है, वो तो आज एक मांगेगा, कल को फिर कोई और बीमारी आ जाएगी, मांग जाएगा। लेकिन संत उसको ठीक करके उसमें कृपा की ऐसी दृष्टि डालता है कि उस पे श्री जी की प्रेम की करुणा बरसनी शुरू हो जाती है कि जब कोई काम नहीं आया तो श्री जी काम आई है। अरे महाराज हम संत ऋषि मुनि नहीं है कि महाराज ये लो बैठे मार दो हमें, हम तो महाराज श्री जी के पागल निकम्मे हैं। हमारा पेट दर्द हो रहा है, ठीक करो, पेट दर्द हो रहा है, हो रहा है, ऐसा हो वो सहोगे जिनको विश्वास। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जितने दुख है ये केवल विश्वासहीनता से है। अगर आपने मान लिया कि श्री जी दयावान है, पेट दर्द हो रहा है, पिछले कर्मों का फल है, लेकिन श्री जी माफ कर दे, लेकिन कर्म ऐसे मानने नहीं देंगे। अब मैं इनको कह दूं चलो श्री जी के दर्शन कराता हूँ, चलो तेरा कैसे ठीक हो जाएगा, तेरा ट्यूमर ठीक हो जाएगा। पखंडी है, पखंडी है, इसने अपना नाम बढ़ाना होगा या काम चलाना होगा। संत को हृदय ऐसे होता है, श्री जी ने 40 साल 30 साल उसका हृदय ऐसा बना देते हैं वो किसी का दुख देख नहीं सकता। अब वो देख नहीं सकता, क्यों नहीं देख, या तो देख के हंस के मुस्कुरा दे। अब जैसे आप लोगों के सुख से सुखी नहीं हो, लोगों के दुख से दुखी नहीं हो, लोगों के सुख से दुखी, इसी प्रकार संत की हृदय ऐसा होता है, किसी के दुख से दुख होता है कि जा यार श्री जी मुझे कहा भेज दिया तूने, अपने पास बुला जहाँ कोई दुख नहीं, ये दुख ही लोग हमारे से देख नहीं होते। वो श्री जी को लाना डालता है, फिर श्री जी कहती है यार मेरा भक्त तो लाना डालता है, तो चलो कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी, तो वो ठीक हो जाती है। तो किसी को किसी प्रकार का कोई भी दुख है तो श्री जी की कृपा से वो ठीक हो जाता है। हम अब दरबार लगाया करेंगे मंगलवार, वीरवार और शनिवार शाम को 6 से 8 बजे। इसका एड्रेस आपको प्रभु जी पूरा समझा देंगे, तो आप देखो, आप आओ। अब किसका दुख ठीक करना है, ये करना है, ये श्री जी के भाव से होगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे श्री जी प्रेरणा देगी, लेकिन वो क्यों ठीक होगा उसका सबसे बड़ा कारण ये है, अगर मैं नहीं ठीक करूंगा, मैं कह दूंगा जा कोई बात नहीं भोग ले, अब वो भोगेगा तो नहीं, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा चर्च में, और चर्च में पोप बैठे वो कह रहे ये पानी पियो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक भी हो जाएगा। तो ये सनातन का भी अपराध हो रहा है। सनातनी भैया पिछले जन्मों के पता नहीं कितने ग्रंथों की लेकर बैठे हैं, कोई बात नहीं, दुख है आओ सहो, कोई दुख देने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, राधा राधा करो। ब्रज में आकर दुख, कैसे पागल हो तुम लोग। अरे ब्रज में आके तप, ब्रज में आके योग, ब्रज में आके ज्ञान, ये सब बार ब्रज के बाहर है। यहाँ गृहस्थ भी, और गृहस्थ श्रेष्ठ है, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ में रह के बालक करो, बच्चे करो, वो भी राधा, उनको राधा कृष्ण के रूप में देखो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, राधे राधे करो। लेकिन डिप्रेशन, टेंशन, पापी देव के अपना जीवन बर्बाद कर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। तो 3 दिन दरबार लगाएंगे, दरबार में आके कौन सी बीमारी मतलब जी इसमें आप बता रहे थे? अच्छा ऐसा है, किसी ने पूछा कि श्री जी कैसी कैसी कृपा कर सकती है, तो इसका कोई जवाब है ही नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। अब महाराज मुर्दे भी जाग जाते हैं, मुर्दे मर गया तुम जाग गया, कहते जाग गया, श्री जी चुटकी बजाई मर गया, चुटकी बजाई। देखो पागल हो आप लोग, श्री जी की चुटकी मारनी है, अब विश्वास नहीं है मन में, अब ये विश्वास नहीं है, कैसे कैसे, ये विश्वास की कमी हो गई ना, कैसे 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 क्या, श्री जी की इच्छा है कैसे। अब देखो जिसके पास कुछ भी नहीं, रंक है, उसको राजा बना देगी, जो राजा है उसको रंक बना देगी, तुम टोक पाओगे श्री जी? अब उनकी इच्छा है। अब इच्छा कैसी है, अहम भक्तम पराधीन, स्वतंत्र, उनकी स्वतंत्र गवर्नमेंट नहीं है, वो अपने हिसाब से नहीं करते कुछ कि भाई चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। क्यों कह रहा हूँ पागलों की तरह ब्रज में डोलो, वो चलती है साधु संतों के हिसाब से, भक्तों के, अहम भक्तम पराधीनम, किसी भक्त के मन में आ गया मैं नहीं करूंगा भजन,
इसका कैंसर हो रहा है, मर रहा है, मैं भजन करके क्या करूं तेरा? राधा राधा तुझे नहीं जाऊं, ये जो मर रहा है ये ठीक हो, इसकी माता इसके पुत्र को मिल जाए, ये पुत्र में भी राधा तेरे में भी राधा, दोनों मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, उसके बाद प्रसन्नता के बाद राधा राधा कुटिया बना के बरसाना में करे, फिर आनंद है। अगर किसी संत के मन में ये भाव आया तो वो श्री जी ने डाला तो वो ठीक हो जाएगा। अब किस प्रकार के रोग, अगर तो आओगे विश्वास करके, पूर्ण विश्वास करके आ जाओ कि भाई महाराज जी देखो, अगर तो ये सोचोगे कि महाराज जी के पास बहुत बड़ी सिद्धि है फिर भी कुछ नहीं मिला, अगर ये सोच के आओगे कि महाराज जी तो एक नंबर के पखंडी है फिर भी कुछ नहीं मिला, कैसे आना है? तीसरे भाव से आना है कि महाराज श्री जी के दर पे जा रहे हैं, श्री जी के पास जा रहे हैं, श्री जी की बरसाना से कोई वीडियो जा रही है तो महाराज एक बार जाके देख लेते हैं। अच्छा, निष्काम सेवा होगी, पहले बात ये भी सुन, कुछ नहीं लेना, समाधान उसका किया जाएगा मंगलवार, वीरवार और शनिवार को। अगर महाराज जी के आप दर्शन करना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य आप पधारेंगे। तो उनका एड्रेस स्क्रीन पे नंबर है, वहां से आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पहुंच जाएगा। ठीक है महाराज जी, बस टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन नहीं लेना, दिमाग में अध्यात्म को बोझा नहीं बनाना। अध्यात्म सुख देने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए है। खुश हो जाओ, श्री जी बिना कुछ किए मिल जाएंगी। अगर व्याकुलता, प्रेम और आंख में आंसू है, ये तीन चीजें कैसे आएंगी वो हम बता दें। ठीक है। जय जय श्री राधे।